भैया आप यहाँ आ जाइए, बारिश रुकने तक आप यहाँ आकर बैठिए। सुरेश बारिश में भीगे हुए उस आदमी को अपने पास बुलाता है। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन फिर भी बेसहारा आदमी को बैठने के लिए जगह देता है। अरे भैया, जब घर से बाहर निकले थे तो छाता लेकर निकलते। मॉनसून शुरू हो चुका है, अब कभी भी बारिश हो सकती है, कुछ पता नहीं चलता। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे पास रहने के लिए छत भी नहीं है। काफ़ी समय से मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। आज काम की तलाश में निकला था, पर काम तो मिला नहीं। ऊपर से बीच रास्ते में बारिश में फंस गया। आपको तो बहुत ठंड लग रही है, मैं भी आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाता हूँ, सारी ठंड छू मंतर हो जाएगी। मैंने अभी तो आपको बताया कि मैं बेरोजगार हूँ, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे भाई, आप पैसों की चिंता छोड़ दीजिए, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है ना। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम विकास है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप जैसे ईमानदार और नेक दिल लोग बहुत कम मिलते हैं। पहले मैं शहर के छोटे से होटल में काम करता था। लोग मेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद करते थे, लेकिन होटल बंद हो गया और उसके बाद से काम की तलाश में भटक रहा हूँ। सुरेश और विकास काफी देर तक बात करते रहे। विकास बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश तो मानो आज थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम होने लगी और महेश की दुकान बंद होने का समय हो गया। विकास भाई, अब मेरे घर जाने का समय हो गया। ठीक है, तुम दुकान बंद कर दो। मुझे नहीं लगता कि बारिश अभी रुकने वाली है। शायद मुझे इसी बारिश में भीगते हुए जाना पड़ेगा। अरे विकास भाई, मैंने आपको भाई सिर्फ नाम के लिए नहीं कहा, दिल से भी माना है। आज रात आप मेरे घर ही रुक जाना। सुरेश की यह बात सुनकर विकास का दिल भर आया। वह सुरेश की ईमानदारी, इंसानियत और नेकदिली से बेहद खुश हुआ। इसके बाद सुरेश ने अपनी दुकान बंद की और विकास को लेकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते समय विकास कुछ सोचते हुए बोला, सुरेश भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात समझ नहीं आई विकास भाई? आप अपनी दुकान पर सिर्फ चाय बेचते हैं। आपको चाय के साथ गर्मा गर्म चटपटे पकौड़े भी बेचने चाहिए। आपकी चाय इतनी स्वादिष्ट है कि उसके साथ पकौड़े भी हों तो मज़ा ही आ जाए, और उसके साथ आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। विकास भाई, आपकी बात सही है, लेकिन मेरे घर की हालत भी तो आप जानते हैं। पकौड़े बनाने के लिए बेसन, मसाले, आलू, प्याज, धनिया, हरी मिर्च, तेल और दूसरे सामान की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सब लाने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे सुरेश भाई, बस आप एक बार हिम्मत करके देखिए, सब इंतजाम हो जाएगा। बारिश का मौसम है। मैंने देखा है कि लोग महाजन के पकौड़े बड़े चाव से खाते हैं, जबकि उनकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि पकौड़ों का स्वाद खास नहीं होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले लूँगा, लेकिन इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है? मुझ जैसे बेरोजगार आदमी को इससे बड़ी खुशी और क्या मिलेगी। विकास की बात सुनकर सुरेश हल्के से मुस्कुरा दिया। अगली सुबह महेश के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। दुकान खोलने से पहले सुरेश गांव के मुखिया के घर पहुंचा। अरे सुरेश, क्या हुआ? सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। क्यों नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं ज्यादा समय के लिए उधार नहीं देता। मुखिया जी, सिर्फ 1 महीने का समय दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे देता हूँ, पर 1 महीने के बाद मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुखिया जी ने सुरेश को पैसे दे दिए। पैसे लेकर सुरेश बाजार की तरफ निकला, जहां उसने आलू, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और बाकी सारा सामान खरीदा। सामान खरीदते समय सब्जी वाले ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है सुरेश भैया, आज तो बहुत सारा सामान खरीद रहे हो, कोई बड़ी दावत है क्या?
नहीं भाई, मैंने नया काम शुरू किया है। अब चाय के साथ पकौड़े भी बेचूंगा। कभी समय मिले तो ज़रूर आना मेरी दुकान पर। आगे की कहानी जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 देखना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।